हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी बहुत सारी परीक्षाएं जो है 1 से 2 महीने के अंदर में होने वाली है और उन सब को देखते हुए जैन धर्म से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो टॉपिक है जो काफी महत्वपूर्ण रहता है, इससे क्वेश्चन बार बार सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बौद्ध धर्म से तो मैंने आप लोग के लिए बहुत पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया हूँ अपने चैनल पर। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में देखेंगे और जैन धर्म के बारे में 30+ यानी 30 से ज्यादा प्रश्न आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्लास आप लोग को है, पहला क्लास सॉरी पहला प्रश्न आप लोग के लिए है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, ये प्रश्न आप लोग के लिए बार बार पूछा जाता है और ये प्रश्न काफी हालांकि है बहुत आसान, लेकिन जो दोस्त नए हैं हमारे चैनल पर, जो लोग अभी शुरुआत किए हैं, मे भी उनके लिए कठिन हो, तो हम लोग शुरुआत से थोड़ा सरल प्रश्नों से एकदम धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते हुए पूरे अंतिम स्तर तक ले जाएंगे, जहां तक जैन धर्म की पूरे प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे। तो इस प्रश्न में 4 ऑप्शन आप लोग को है: कुंडलग्राम, पाटलिपुत्र, मगध और वैशाली में। तो महावीर स्वामी जी की बात की जाए तो इनका जन्म जो है दोस्तों, आप लोग को हुआ था ये कुंडलग्राम में हुआ था, ठीक है ना। कुंडग्राम में जो है महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ, ये बात आप लोग देख लीजिए। तो कई बार परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि ये तो कुंडग्राम सही बात है, लेकिन कब हुआ था ये अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो दोस्तों ये भी याद रख लीजिए, 540 ईसा पूर्व में ये आप लोगों को ये 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी का जन्म कुंड ग्राम में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न दूसरा नंबर है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। ऑप्शन है कर्म, निष्ठा, अहिंसा और विराट। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप लोग मेरे साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आप लोग अपने आंसर को दे सकते हैं और अंत में ये बताइएगा कि कितने प्रश्नों का जवाब आप लोगों ने सही किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये अहिंसा हो जाएगा, ठीक है ना। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु ही ये अहिंसा है। तो अहिंसा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तीसरा प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ पर मैं VVI इसको लिख दे रहा हूँ। हालांकि ये सारे प्रश्न जो है आप लोग को बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है और बार बार ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसमें भी ये VVI है। ये देखिए क्या है कि त्रिरत्न सिद्धांत जो सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है। तो देखिए कई बार परीक्षा में सिर्फ यही पूछ लिया जाता है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक धारणा किस धर्म से ये संबंधित है। ऑप्शन आप लोग के ये चारों है। तो आज हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे हैं तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि इस प्रश्न का सही जवाब ये जैन धर्म होगा। ये जैन धर्म की ही महिमा है दोस्तों, या यूं कह लीजिए कि जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जो है ये जैन धर्म की ये बातें हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आप लोग के लिए लगातार एक से एक बढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप लोग के लिए लगातार क्लास मिलते रहता है। तो इसी तरह प्रश्नों को पाने के लिए, इसी तरह के क्लास पाने के लिए अगर हमारे चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न 4 नंबर है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन है। या ये पूछ लेता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है। दोनों तरह से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर जैनियों पूछ सकता है या जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है। ऑप्शन है अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ और ऋषभदेव। तो ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, इनमें से जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ये जो हो जाएंगे ये ऋषभदेव जी हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग जानते ही होंगे। बाकी ये 3 भी जैन धर्म के ही तीर्थंकर है। तो चलिए थोड़ा सा इनको भी देख लिया जाए। तो देखिए ये पहला ऑप्शन जो है अरिष्ट नेमी का जो नाम दिया हुआ है, ये जैन धर्म के आप लोगों को कौन से तीर्थंकर थे अगर कभी परीक्षा में पूछ ले तो ये 22वें नंबर के तीर्थंकर थे अरिष्ट नेमी जी। पार्श्वनाथ जी की बात की जाए तो दोस्तों ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। देखिए जैन धर्म में 3 प्रश्न लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पहला तीर्थंकर कौन था, तो ये हम लोगों ने देख लिया, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी हो गए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पूछ लिया जाता है जो कि पार्श्वनाथ जी हैं। और अंतिम तीर्थंकर जो है जो कि महावीर स्वामी है। खैर चलिए उनको तो हम लोग देखेंगे ही, ठीक है। तो ये
3 प्रश्न लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। और ये अजीतनाथ जी की अगर बात की जाए, तो ये जैन धर्म के सेकंड नंबर यानी कि दूसरे नंबर के ये आप लोग के तीर्थंकर थे अजीतनाथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न ये 5वां नंबर है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? यानी कि जैन धर्म में अगर पूर्ण ज्ञान कोई प्राप्त कर लिया तो उसके लिए क्या शब्द है? ऑप्शन है जीन, रन, कैवल और निर्वाण। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा दोस्त मेरे, ये कैवल्य जो हो जाएगा, ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 नंबर है कि जियो और जीने दो किसने कहा? ऑप्शन है महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी और विनोबा भावे। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा महावीर स्वामी जी हो जाएंगे। ये जियो और जीने दो इनके द्वारा ही कहा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7वां नंबर है। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। जैन धर्म में दो आप लोग को महासभा के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि बौद्ध धर्म में हम लोग पढ़े थे कि 4 वहां पर बौद्ध संगीतियां हुई थी, तो उसी तरह में जैन धर्म में भी महासभा का आयोजन हुआ था। उसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू और पावा। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग को बताना है। तो इस प्रश्न का चलिए मैं जवाब दे देता हूँ। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा, ये पाटलिपुत्र जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न है आप लोग को कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम तो हम लोगों ने देख लिया कि पाटलिपुत्रा में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन 4 है पाटलिपुत्रा, वल्लभी, आबू और पावा, यहाँ भी 4 ऑप्शन है। तो आप लोग को जैन धर्म के ये महासभा, द्वितीय महासभा की बात यहाँ पर की जा रही है। और ये दोस्तों आप लोग को हुआ था वल्लभी में हुआ था। ठीक है ना, ये वल्लभी में हुआ था और पहला जो हुआ था ये पाटलिपुत्र में हुआ था। ये दोनों प्रश्न आप लोग एकदम एकदम क्या बोले दिमाग में एकदम बिल्कुल फिट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 नंबर है कि महावीर का मूल नाम क्या है? या कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी का मूल नाम क्या है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, महावीर सिर्फ दे दे या महावीर स्वामी का मूल नाम क्या है, मूल नाम क्या था? ऑप्शन है सिद्धार्थ गौतम वर्धमान और इनमें से कोई नहीं। तो मूल नाम की बात की जाए तो आप लोग को ये हो जाएगा वर्धमान जो हो जाएगा उनका मूल नाम था। इनका महावीर स्वामी जी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि महावीर जी की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम अगर बात करें, यहाँ पर ऑप्शन है यशोदा, अनुजा, कुशला, देवानंदी। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आप लोग को बताना है। तो महावीर जी की माता का नाम जो आप लोग को हो जाएगा, ये त्रिशला जो हो जाएगा महावीर स्वामी जी के माता का नाम हो जाएगा। अगर कभी परीक्षा में इनका पिताजी का नाम पूछ ले तो ये भी आप लोग याद रख लीजिए, वो हो जाएगा आप लोग के लिए राजा सिद्धार्थ जो हो जाएगा, ये आप लोग के लिए सही जवाब हो जाएगा अगर पिताजी का नाम पूछ ले तो उनके। ठीक है, तो माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम राजा सिद्धार्थ जो हो जाएगा, ये यही बात सही हो गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि पार्श्वनाथ जी को जो कि जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो ये आप लोग को 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो ये बात पूछा जा रहा है कि उनके कारण जैन स्थल जो है, यहाँ पर कौन सा स्थल जो है उनके चलते जो बहुत फेमस है। ऑप्शन है चंपा, पावा और संबित शिखर और उज्जैन। तो इन चारों ऑप्शनों में से आप लोग को ये ऑप्शन सी हो जाएगा। सम्मेद शिखर जो स्थल है, जो कि पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है इसको। ठीक है ना, ये बात भी आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 नंबर है कि स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद सिद्धांत किसका है भाई? लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन का और वैष्णव धर्म का। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा, ये जैन धर्म का सिद्धांत है। स्यादवाद जो है जैन धर्म का सिद्धांत है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 13 नंबर प्रश्न है कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन है कुंदग्राम, पावा,
वैशाली और वाराणसी। ये 4 ऑप्शन आप लोग के लिए हैं। तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा, पावा जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न 14 नंबर है कि महावीर जी का मृत्यु जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ठीक है ना? तो हालांकि ये प्रश्न समझ लीजिए कि ज्यादातर तो अंतिम में, अगर अंतिम जैन धर्म के तीर्थंकर की बात की जाए तो महावीर की हो गई, लेकिन यहाँ पर महावीर जी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष की बात की जा रही है। ठीक है ना? तो अध्यक्ष की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये आप लोग को सुधवर्मन जो हो जाएंगे, सुधर्मन जो हो जाएंगे, ये आप लोग को अगला अध्यक्ष हो गए थे। ये महावीर जी की मृत्यु के बाद में अगला अध्यक्ष बने थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलने के पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि हमारे चैनल पर जीके जीएस, करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और आप लोग के लिए कंप्यूटर की स्पेशल क्लासेस, टॉप क्लास के कंटेंट आप लोग के लिए मौजूद है। तो आप लोग अपने समय अनुसार सभी को आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर एक एक करके विजिट कर लीजिए। और बीपीएससी ट्री जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की होने वाली है, उसकी भी शानदार क्लासेस चल रही है। और बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए भी शानदार क्लास आप लोग के लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो आप लोग प्लेलिस्ट विजिट करके सबको देखते रहिए। और चलिए, अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 15 नंबर है आप लोग को कि अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत, ऑप्शन है जैन धर्म, लोकायत्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। तो अणुव्रत शब्द की अगर बात की जाए तो ये आप लोग को जैन धर्म से ही ये जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलें हम लोग। प्रश्न 16 नंबर है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो देखिए ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी जी का जन्म, देखिए यहाँ पर महावीर या महावीर स्वामी भी अगर आप लोग परीक्षा में पूछे तो आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं है, दोनों बात एक ही हुई। ठीक है? तो महावीर जी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो यहाँ पर क्षत्रिय भी याद रख लीजिएगा कि ये क्षत्रिय कुल में हुआ था, लेकिन यहाँ पर गोत्र उनका पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी ये जो है, ये जात्रिक गोत्र जो है, ये यही गोत्र था महावीर स्वामी जी का। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? यहाँ पर पूर्वकालिक जैन ग्रंथ की बात की जा रही है। ऑप्शन है 12 अंग, 14 पूर्व, 12 उपाय, 14 उपपूर्व। चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं और इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब मैं बता देता हूँ। ये 14 पूर्व जो हो जाएगा, ये आप लोग को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न 18 नंबर है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो अभी तो मैंने पहले ही बता दिया था आप लोग को, फिलहाल देख लीजिए पहले 10वें, 18वें और 24वें। तो दोस्तों जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, ये 24वें नंबर के तीर्थंकर आप लोग को महावीर स्वामी जी थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब 24वें हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगले प्रश्न 19 नंबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन है जमाली, युसूद, विपिन और प्रभास। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। और भगवान महावीर से ये प्रथम शिष्य कई बार प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, सारे परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट किए हुए हैं कि प्रथम शिष्य वाली बात। तो भगवान महावीर जी का प्रथम शिष्य जो थे, ये जमाली थे। ठीक है ना? ये जमाली थे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगले प्रश्न 20 नंबर आप लोग को प्रश्न है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का जवाब तो आप लोगों में से कोई दोस्त गलत नहीं ही देंगे। और चलिए इस प्रश्न का मैं सही जवाब बता देता हूं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है ना? ठीक। और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी। ठीक है ना? अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हो गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 21वां नंबर प्रश्न आप लोग को कि महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई, यानी कि महावीर स्वामी की, भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई, या महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई, या महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तीनों प्रश्न तीनों टाइप से पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही प्रश्न होगा। ऑप्शन है आप लोग के पास श्रवण बेलगोला, लुम्बिनी, कुलगुमलई, यहाँ पर पावापुरी।
4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये पावापुरी जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो महावीर स्वामी जी का मृत्यु जो है दोस्तों, अगर ईस्वी में पूछ ले तो 468 ईसा पूर्व में जो है इनका मृत्यु हुआ था। उस समय महावीर स्वामी जी 72 वर्ष के थे, ठीक है ना? तो 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु जो है ये पावापुरी में हो गई 468 ईसा पूर्व में, ठीक है? तो इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। और जन्म का तो मैंने पहले ही बता दिया था कि 540 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न 22वां नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना का पालन पोषण, ऑप्शन है सार्वभौमिक विधान से हुआ, सार्वभौमिक सत्य से हुआ, सार्वभौमिक आस्था से हुआ, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ। तो जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को हो जाएगा ये सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, ठीक है ना? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। 23वां नंबर प्रश्न है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो दोस्तों जैन धर्म में जो फुटमत हुआ था या बटा था, चलिए उसके आगे भी और आप लोग को प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर प्रथम विभाजन के जो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है सिर्फ कि जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ये पूछ लिया, या सिर्फ श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक पूछ लिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये स्थूलभद्र जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग के लिए और एक से एक बढ़ के इंटरेस्टेड आप लोग के लिए प्रश्न है, और कुल 33 यानी कि 33 प्रश्न हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और लगातार आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखते चलिए, और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24 नंबर है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? ऑप्शन है संस्कृत देवनागरी, प्राकृतिक अर्धमागधी, पाली और पूर्णमागधी, संस्कृत और ब्राह्मी लिपि। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये प्राकृतिक और प्राकृत और अर्धमागधी जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैन साहित्य का संकलन जो है प्राकृत भाषा में और अर्धमागधी लिपि में है, ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। 25वां नंबर प्रश्न आप लोग के लिए है कि स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी? यहाँ पर स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी? ऑप्शन है चंदना, क्षेमा, सुजाता और त्रिशला। ये 4 ऑप्शन आप लोग के हैं, और इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को बताना है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब ये हो जाएगा चंदना जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि भिक्षुणी संघ की प्रधान थी ये चंदना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न 26वां नंबर प्रश्न है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? यानी कि पार्श्वनाथ जी के द्वारा 4 महाव्रत जो है प्रतिपादित किया गया था, लेकिन 5वां महाव्रत जो है महावीर स्वामी जी को जोड़ा गया, वो क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, इसमें से ये ब्रह्मचर्य जो हो जाएगा, ये आप लोग को महावीर स्वामी जी के द्वारा 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा गया था जैन धर्म के ये महाव्रतों में। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 27 नंबर है कि जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? यानी कि दोस्तों कई धर्मों को जो है संरक्षण कई शासकों के द्वारा, कई वंश के शासकों के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा गुजरात के जो ये चालुक्य वंश के जो शासक थे, इन्होंने ही जैन धर्म को अंतिम संरक्षण दिया था, ठीक है? अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 28 नंबर है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो देखिए मैंने पहले ही बताया था, ठीक है ना, कि जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये कब विभाजित हुआ था? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। चंद्रगुप्त के समय में, अशोक के समय में, इनमें से कुछ नहीं। कनिष्क, अच्छा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए।
ठीक है। तो कब विभाजित हुआ था? तो ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है ये जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। श्वेतांबर और दिगंबर में ये विभाजित हो गया था, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29 नंबर है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है। जैन ग्रंथ जो है कल्पसूत्र, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन भद्रबाहु, स्तुरभद्र, हेमचंद्र और शंभु। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये भद्रबाहु जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 30 नंबर आप लोग के लिए है कि परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता कौन है? यानी कि ये परिशिष्ट पर्व जो है कि जैन धर्म का एक संबंधित रचना है, इसके रचयिता का बात पूछा जा रहा है। ऑप्शन है भद्रबाहु, स्तुरभद्र, हेमचंद्र और शंभु। ये चार ऑप्शन आप लोग को है, इनमें से आप लोग को बताना है कि कौन इसके रचयिता है परिशिष्ट पर्व के। तो ये हेमचंद्र जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि परिशिष्ट पर्व के रचयिता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न 31 नंबर है कि किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है भगवती सूत्र, 14 पूर्व, आचरंग सूत्र, पिटक। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि किसमें जैन रचना के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये ऑप्शन ए जो यानी कि भगवती सूत्र जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो दोस्तों देखिए इसमें कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनेकांतवाद किस किस धर्म से जुड़ा हुआ है, या अनेकांतवाद किस धर्म का सिद्धांत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, बौद्ध, जैन, सिख और वैष्णव। तो ये अनेकांतवाद की बात की जाए तो इसका सही जवाब ये जैन मत जो हो जाएगा, ये आप लोग का इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने 32 प्रश्नों को देख लिया। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे। आज का ये आप लोग के लिए लास्ट प्रश्न है, जो कि आप लोग के लिए ये होमवर्क प्रश्न मैं रख दे रहा हूँ। काफी इजी है, इसको मैंने आप लोग को कई बार बता दिया कि तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। ऑप्शन आप लोग के पास चार दिए गए हैं, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ जी, मणिसूर्य, महावीर। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर पूछा जा रहा है, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। मैं इस क्लास में कई बार बता दिया अभी तक, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, अगर क्लास को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो दोस्तों आप लोग का ये कमेंट में जवाब देना अपेक्षित है, यानी कि आप लोगों से यही अपेक्षा है कि आप लोग एक लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा। इससे मुझे अगला क्लास बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एक और नया महत्वपूर्ण क्लास लेकर, एक और शानदार क्लास लेकर आप लोग के समक्ष में उपस्थित होऊंगा। तो तब तक के लिए आप लोगों से मैं आज्ञा लेना चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों।